अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा डे 10 है 30 डेज़ बुक रीडिंग चैलेंज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़िंदगी का ईंधन। इट इज़ नॉट हैप्पीनेस दैट मेक्स यू ग्रेटफुल, इट इज़ ग्रेटफुलनेस दैट मेक यू हैप्पी। ब्रदर डेविड। खुशी आपको शुक्रगुजार नहीं बनाती बल्कि शुक्रगुजारी आपको खुश रखती है। खाना खाने से पहले शुक्र अदा करना हज़ारों साल पुरानी रवायत है। यहाँ तक कि इसके शाहिद कदीम मिस्री तहज़ीब में भी पाए जाते हैं। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम उन तमाम खूबसूरत चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। आज हमने शुक्र अदा करना छोड़ दिया है। कई दिनों, कई हफ्तों और बाज़ औक़ात कई महीनों तक हमें बिला नागा दिन के तीनों औक़ात में वक्त पर गर्म और साफ़ सुथरा खाना नसीब होता है, लेकिन हम एक बार भी शुक्र अदा किए बगैर खाते रहते हैं। और अगर कभी एक मरतबा भी वक्त पर या हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना मिले तो हम बआसानी सब कुछ भूल जाते हैं और जो नेमतें मिलती रही हैं इन पर भी पानी फेर देते हैं। अगर हम अपने खाने को शुक्र से मुज़य्यन कर लें तो ना सिर्फ खाने में बल्कि बेशुमार कामों में अल्लाह खुशियाँ भर देगा। सुनन इब्ने माजा की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना खाकर शुक्र करने वाला रोज़ा रखकर सब्र करने वाले के बराबर है। और रोज़े के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़े का बदला मैं खुद हूँ। खाना खाकर शुक्र अदा करना बज़ाहिर कितना मामूली सा अमल है, लेकिन इसके असरात हमारी सोच और तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा हैं। अगर आप एक लम्हा के लिए वो वक्त याद करें जब आपको भूख लग रही थी, शदीद भूख, आपको याद आएगा आप ना तो कुछ करने के काबिल थे और ना ही सोचने समझने के। आपको कमज़ोरी महसूस हो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस वक्त आम सी चीज़ भी किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं थी। चंद घंटों की भूख ने आपकी अक्ल ठिकाने लगा दी थी। द बेली रूल्स द माइंड, स्पेनिश प्रोवर्ब। पेट दिमाग पर हुकूमत करता है, स्पेनवी कहावत। साल भर में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ किस महीने में होती हैं? गालबन रमज़ान में। सड़कों पर जगह जगह लड़ाइयाँ, बस में बैठे हुए मुसाफिरों की कंडक्टर और ड्राइवर से लड़ाइयाँ, सार्फिन की दुकानदारों से लड़ाइयाँ और घर वालों की आपस में लड़ाइयाँ। क्यों? भूख की वजह से, और वो भी चंद घंटों की भूख। One cannot think well, love well, sleep well if one has not dined well. वर्जीनिया वोल्फ। कोई शख्स ना तो अच्छी तरह सोच सकता है, अच्छी तरह मोहब्बत कर सकता है और ना ही अच्छी तरह सो सकता है अगर इसने अच्छी तरह खाना ना खाया हो। हमें खाने की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, सोचने के लिए और ज़िंदगी को भरपूर अंदाज से जीने के लिए। अब अगर इतनी बड़ी नेमत के लिए भी शुक्र अदा नहीं करेंगे तो किस तरह के मौजज़े देखने के बाद करेंगे? थोड़ी सी तवज्जो और दें, शुक्रगुजारी मज़ीद आसान हो जाएगी। उन तमाम लोगों के मुतल्लिक़ सोचें जिनकी मेहनत आपके हर नवाले में शामिल होती है। अगर गौर करेंगे तो हर खाने के लिए नहीं, हर लुक़मे के लिए शुक्र अदा करेंगे। बागों और खेतों में काम करने वाले लोगों को हम तक ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ पहुँचाने के लिए इन पौधों और दरख्तों की नशोनुमा करनी पड़ती है, मुस्तकिल पानी देना पड़ता है, तपती धूप में हल चलाना पड़ता है, जानवरों और कीड़े मकोड़ों से हिफाजत करनी पड़ती है, फिर उनकी कटाई और सफाई होती है। उसके बाद कुछ लोग उसे पैक करते हैं, कुछ तकसीम करते हैं, कुछ गाड़ियाँ में लाद कर मीलों सफ़र तय करते हैं। फिर ये सब मंडियों में आता है, मंडियों में फिर कुछ लोग इन्हें ख़रीदते हैं और फिर बहुत सारे लोग थोड़ी मिकदार में लेकर बाज़ारों, दुकानों या घर जाकर फ़रोख्त करते हैं, जिनसे हम बग़ैर किसी मेहनत के लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और शुक्र तक अदा नहीं करते। इसी तरह गोश्त, मछली, दूध, चाय, कॉफ़ी और दीगर एशिया बेशुमार हाथों से होती हुई अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार देखती हुई हम तक पहुँचती हैं, जिनके लिए शुक्र तो क्या अदा करें, हम इन्हें अपना हक़ समझकर इस्तेमाल करते हैं और अगर ना मिले तो वावेला मचा देते हैं। यही नाशुक्री है। इसका नतीजा हमारे सामने है। नाशुकरों के साथ दो तरह के मामलात होते हैं। पहला तो ये कि वो नेमतों से महरूम हो जाते हैं
छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते रहते हैं। दूसरा ये कि इन नेमतों से घर बड़ा होने के बावजूद इनमें बरकत नहीं रहती, इन चीज़ों की कदर नहीं होती और आपस में मोहब्बत नहीं होती। इतना कुछ इन्हें कम लगता है। वक्ती तौर पर हो सकता है कि सब कुछ सही लग रहा हो, लेकिन वक्त के साथ साथ सारी खुशियाँ और सारा सुकून हाथ से निकल जाता है। जब भी खाना खाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र है कहें। ये खाना और पानी सेहत, बरकत और मज़ीद नेमतों का सबब बनेगा। खाने का शुक्रिया अदा करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप इस खाने से सही मानों में लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। हमारे एक दोस्त अक्सर हमारे साथ खाना खाते हैं। बाज़ औक़ात जब वो अपना आधे से ज़्यादा खाना खा चुके होते हैं और इनसे पूछा जाता है खाना ठीक है, किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती तो नहीं, तो वो कहते हैं मैंने गौर से नहीं खाया, अभी बताता हूँ। फिर वो गौर से खाते हैं और कहते हैं हाँ यार नमक थोड़ा कम है या बहुत मज़े का बनाया है वगैरह। आप हरगिज़ ऐसा ना करें। खाना लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए दिया है, इससे लुत्फ़ अंदोज़ हों। जितना ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होंगे इतना ज़्यादा अच्छे अंदाज से शुक्र अदा कर सकेंगे। People who love to eat are always the best people, जूलिया चाइल्ड। जो लोग खाने से मोहब्बत करते हैं वो हमेशा बेहतरीन लोग होते हैं। अगली मर्तबा जब कभी खाने के दरमियान आपको ख्याल आए कि खाने के लिए शुक्र अदा नहीं किया तो रुकें, शुक्र अदा करें और फिर खाना जारी रखें। आपको हैरत होगी कि आप कितनी बड़ी नेमत की अहमियत को नज़रअंदाज किए हुए थे। सोचें, ये वही खाना है जो ना मिले तो कमज़ोर कर देता है, सोचने समझने की सलाहियतें छीन लेता है, गलत काम करने पर मजबूर कर देता है और सबसे बढ़कर आपको ज़िंदा रखता है। आपको अंदाज़ा ही नहीं यही खाना शुक्रगुजारी के बाइस कितनी तक़वियत पहुंचा सकता है। जब हम इसकी अहमियत समझे बगैर इसे इस्तेमाल करते रहते हैं तो हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि इसमें से बरकत ख़त्म होती जा रही है। एक मर्तबा मैं डॉक्टर ज़हीम ज़मान साहब के साथ कराची जिम खाना में बैठा हुआ था। हमारे सामने खाना रखा गया तो मैंने कहा कि आप खाने के लिए शुक्र किस तरह अदा करते हैं। उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। उन्होंने कहा मैं खाने के लिए शुक्र अदा नहीं करता बल्कि खाना इस तरह खाता हूँ कि खाना मेरा शुक्र अदा करे। वो इस तरह कि मैं कम खाना खाता हूँ और सेहत बख्श खाना खाता हूँ। ये शुक्रगुजारी का आला मकाम है। इसके साथ साथ एक और काम करें। शदीद भूख में वक्त पर खाना ना मिलने या मज़ेदार खाना ना मिलने पर अगर आप अब तक गुस्सा आता रहा है तो आज से जब भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो इस भूख के लिए दिल से शुक्र अदा करें, क्योंकि हर रोज़ बेशुमार लोग अपनी मेहनत से कमाया गया एक बहुत बड़ा हिस्सा इन अदवायात पर खर्च करते हैं जिसके बायस इन्हें थोड़ी सी भूख महसूस हो जाए। ये भूख उस भूख का नेमुल बदल नहीं हो सकती जिससे अल्लाह ने आपको आशना किया है। ये भूख तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिसे हम आसानी से फरामोश कर देते हैं। और इस बात का मुशाहिदा हम सब ने किया है कि जब जब भूख जैसी नेमत की नाकदरी की जाती है इसका पहला असर हमारे ताल्लुकात पर पड़ता है। अगर आप खाने के लिए शुक्र अदा करना भूल जाएं तो दिन के किसी भी वक्त जब भी याद आए उसी वक्त आंखें बंद करें और वो वक्त याद करें जब आप पानी पी रहे थे या कुछ खा रहे थे। फिर दिल से शुक्र अदा करें कि अगर ये सब कुछ आपको मुयस्सर ना होता तो आपके लिए कितनी परेशानी का बाइस होता। शुक्रगुजारी के बगैर हम ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे ख्वाबों का इन्हिसार इन्हीं तशक्कुर के जज्बात पर है। अगर आप आज से शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो समझें कि हालात आज से बेहतर हो गए। वासिफ़ अली वासिफ़।